शिवसेना के मुख्य पेपर सामना में लिखा है कि यूपीए केवल एनजीओ बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी को नए नेतृत्व की जरूरत है। किसान आंदोलन पर जिस तरह से विपक्ष को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था, उस तरह से विपक्ष काम नहीं कर रहा है। शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन होने के बाद सामने न्यूज़पेपर में इस तरह की बातें कही गई हैं। इस पर बीजेपी नेता योगेंद्र चांदोले ने अपने विचार व्यक्त किए। चलिए सुनते हैं। योगेंद्र चांदोलिया जी, शिवसेना के सामना में जो यूपीए की सरकार है उसको एनजीओ जैसा बताया गया और साथ ही उसमें लिखा गया है कि सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रही है। आपका क्या कहना है इस मामले में? आप बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। देखिए, सामना जो है एक आईना दिखाता रहा है। शिवसेना का वो मुख्य पत्र है और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस का और शिवसेना का गठबंधन है और उस गठबंधन के बाद भी वह कांग्रेस और यूपीए को कोस रहे हैं, क्योंकि ये नापाक गठबंधन है। निश्चित तौर पर जब समय आएगा गठबंधन टूटेगा। ये केवल सत्ता के लालच के कारण यह शिवसेना ने कांग्रेस से गठबंधन किया है और कांग्रेस की पूरे देश से ज़मीन निकल चुकी है और वो समझ चुका है, शिवसेना के लोग भी समझ चुके हैं और इसलिए उन्होंने जो बयान जारी किया है अपने अखबार के माध्यम से, तो ये मुझे लगता है कि उनको लगता है कि हमारी इस सरकार जो है कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लोग अभी जो शरद पवार की पार्टी है उसके सदस्य बन गए जाकर, कई कॉरपोरेशन के मेंबर, और उस पर कांग्रेस ने भी ऐतराज़ जताया है। आज कांग्रेस जो है केवल क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है और मैंने वो मुख्य पत्र का मैंने पढ़ा है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें अनेक प्रकार की जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मिलकर हमें काम करना होगा। देखिए, एनडीए का मुकाबला करने के लिए सारे चाहे क्षेत्रीय दल इकट्ठे हो जाएं और चाहे यूपीए को कितना भी मजबूत कर लें, जब तक कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी जैसे लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये कभी कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देंगे। और कांग्रेस असल में पिछड़ी इसीलिए रही है कि राहुल का नेतृत्व स्वीकारने के लिए कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता तैयार नहीं है। और उनकी जो लालसा है कांग्रेस की, उनकी लालसा भी इस बात में नहीं है। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी मान चुके हैं कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाना नामुमकिन है। केवल अब तो लड़ाई जो है वो जो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से पहले जो कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी 1885 के अंदर के.एम. ह्यूम ने की थी, उसका लगभग ये कैपिंग होने का समय आ गया है। अब लड़ाई इस बात की है, जो बड़े बड़े ट्रस्ट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर जो ट्रस्ट हैं, और उसमें गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का मेहनत की कमाई जो उन करोड़ों के रुपए की मानी जाती है, उस ट्रस्टों की लड़ाई है। और इसीलिए सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, दोनों माता और पुत्र केवल कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं और हिंदुस्तान की राजनीति से मुझे लगता है उनका अब कोई लेना देना नहीं है। वो समझ गए हैं कि कांग्रेस का अध्याय समाप्त हो चुका है। तो ये, लेकिन अगर हम बात करें शिवसेना की, शिवसेना का तो खुद उसके साथ गठबंधन है, तो इस तरीके की बातें देना, बयान लिखना अपने मुख्य पत्र में क्या दर्शाता है? देखिए, शिवसेना को मालूम है कि ये बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी थी जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और वो सरकार को चलाते थे, और जिन मुद्दों के ऊपर शिवसेना काम करती थी, सत्ता के कारण जो श्रीमान ठाकरे साहब हैं, उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने अपने पिता की सारी राजनीतिक जमा पूंजी को कांग्रेस जैसे गठबंधन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी दुर्दशा कर ली है। सरकार आज जाए या कल जाए या 3 महीने बाद जाए या 1 साल बाद जाए, कांग्रेस के साथ सरकार जाना निश्चित है और इसीलिए वह कांग्रेस से पीछा छुटवाना चाहते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना का भी महाराष्ट्र के अंदर डिब्बा गोल हो चुका है। अच्छा, योगेंद्र चांदोलिया जी, सामना में इतना ही नहीं लिखा, इसमें राहुल गांधी को भी उन्होंने घेरा है। राहुल गांधी के लिए उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी पर्याप्त काम कर रहे हैं लेकिन उनके नेतृत्व में कुछ कमी है।
कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है कि वह पूर्णकालिक अध्यक्ष रहें या दीर्घकालिक रहें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के नक्शे से कांग्रेस शब्द बहुत जल्दी गायब होने वाला है। वो कितने भी अध्यक्ष बना लें, और जब तक गांधी परिवार का अध्यक्ष रहेगा तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस गर्दिश में ही जाएगी। और जो लोग कांग्रेस के और भी लोग हैं, अगर मैं आनंद शर्मा की बात करूं, वो प्रवक्ता होते थे। जब वह कुछ बात बोलते थे तो लगता था कि कहीं ना कहीं वह एनडीए को घेरने का काम करते थे। अब नरेंद्र मोदी जी का जो सेकंड एनडीए है, उसके अंदर तो किसी के पास बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आनंद शर्मा जैसे अच्छे लोग जो थे, उनके सुर भी कांग्रेस के प्रति बदले हुए हैं। अब एक चिदम्बरम साहब का नाम होता था, अब वो खुद ही घोटालों में शामिल हो गए। उनकी जो वाइट कुर्ता और धोती जो क्लीन इमेज थी, उस पर काले धब्बे नजर आते हैं। और कांग्रेस के जो बड़े वयोवृद्ध नेता थे, और वो कहीं ना कहीं अब उनका जमाना बदल गया है। अब कांग्रेस के अंदर तो दिग्विजय सिंह जैसे नलायक लोग, जो जिनको पता ही नहीं है वो क्या बोलना चाहते हैं, मैं बड़े बड़े कड़वा शब्द मैंने प्रयोग किया उनके लिए। और ऐसे लोगों के दम पर कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकती थी, और ना है। केवल ये तो सोनिया गांधी कब इटली जाएगी, ये देखने की बातें हैं। केवल उनका मोह इस बात का है, वो स्वीकार कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को कई वर्षों तक हिलाना मुश्किल है।